क्या मार्केट में ये गिरावट का दौर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, या फिर हमें अभी इस समय पे जिस तरीके का एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है तो ये गिरावट का दौर हमें यहाँ से और बढ़ते हुए दिखाई देगा। क्या हमें यहाँ से मार्केट के अंदर एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी भी दिखा दे रही है, और अगर होती है रिवर्सल तो वो कौन कौन से लेवल्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं जिनका हमें यहाँ से ध्यान देना चाहिए। तो देखिए हमारे सामने आप इस कैंडल को यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है 3 फेब की कैंडल। मैं बार बार इस कैंडल को दिखाता हूँ क्योंकि आपको ये भूलना नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। यही वो कैंडल है जहाँ पे हमें एक काफ़ी बड़ा एक गैप अप दिखाई दिया था, उसके बाद से हमें शार्प फॉलिंग मार्केट के अंदर दिखाई दी है, राइट। अब यहाँ से जो हमें 2 अप्रैल के राउंड पे जो बॉटम देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे 22,200 का लेवल यहाँ पे लगभग हमें दिखा रहा है, और वहाँ से अगर मैं यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ करके देखूँ कि आखिर हमें कितना % का ये रिट्रेसमेंट दिख गया है, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि 50% से लेकर के 62% के इन बिटवीन ये रिवर्सल आया है। और ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हो कि मेजर रेजिस्टेंस था जहाँ पे ये एक बाउंस लेने के बाद से फिर से हमें यहाँ से एक डाउनफॉल दिखा रहा है, राइट। तो ऊपर की साइड से ये जो रिवर्सल है ये हमें 62% तक का दिखा रहा है। अब अगर ये यहाँ से अप ट्रेंड में है तो ये जो डाउन ट्रेंड आया है इसके लिए हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं आखिर ये रिवर्सल आपको कितना % रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली यहाँ पे 50% का रिट्रेसमेंट दिखा के एक बाउंस हमें यहाँ से देखने को मिला है, राइट। तो ये लेवल्स हमें क्या बता रहे हैं कि 50% से लेके 62% के लेवल पे अभी यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। क्या हमें यहाँ से और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? तो देखिए यहाँ पे एक गैप बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये गैप है, काफ़ी हद तक ये गैप फिल हो चुका है, बट अभी भी यहाँ से थोड़ा सा गैप फिलिंग बाकी है। चांसेस है नीचे आ सकता है, बिल्कुल नीचे यहाँ से एक चांसेस बन सकता है कि मार्केट एक डिप और ले। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ एक लेवल की कि आखिर यहाँ से अगर हम लोग इलियट वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो आप इसको इस तरीके से भी मेजर कर सकते हो, जहाँ पे ये दिस इज वेव 1, ये 2, ये 3, ये 4 और एक 5th वेव यहाँ से आ सकती है। आएगी नहीं आएगी, क्या ऐसा ही होगा, ये अभी हमें यहाँ से देखना होगा। लेकिन एक वेव डाउन साइड की यहाँ से आ सकती है। किस पॉसिबिलिटी में यहाँ से ये वेव नहीं आएगी? एक ही कंडीशन हो सकता है कि यहाँ पे 5th वेव कंप्लीट हो जाए, राइट। दैट मीन्स ये यहाँ से 5 वेव ना बना के ये यहाँ से आपको A, B और C वेव आपको दिखाई दे, और हो सकता है कि ये यहाँ से एक वेव 1 और ये वेव 2 और फिर यहाँ से एक 3rd, 4th, 5th के लिए अगेन यहाँ से चली जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसा कि हम लोगों ने वेव थ्योरी में पढ़ा है, आप इसको यहाँ से वेव 1, 2, 3, 4, 5 के उसमें भी आप इसको काउंटिंग में ले सकते हो। दिस इज वेव 1, ये 2, देन 3rd, 4th एंड देन 5th। कि क्या ये 5th वेव है जो अभी यहाँ से डाउन साइड आ सकती है? क्या ये यहाँ पे वेव 2 है जो यहाँ पे कंप्लीट हो सकती है? उन सभी सवालों के जवाब हम लोग कहाँ पे देखेंगे? अगर यहाँ पे गैप फिलिंग करने के बाद भी अगर यहाँ से निफ्टी 50 और नीचे जाता है तो दैट मीन्स एक और डाउन साइड की वेव अभी यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है। क्या ये वेव यहाँ से ट्रंकेटेड हो सकती है? तो ये सभी सवालों के आंसर हमें पता है, हमें कैसे निकालना है। 3rd वेव जो कि बहुत शार्प, जो कि फियर्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसके अंदर अगर यहाँ से टारगेट हमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यहाँ से अगर हमें मिल चुके हैं, मोर देन 3.6 के ऊपर अगर टारगेट्स हैं, तो मे भी पॉसिबल है कि वेव 5 जो कि डाउन साइड किया है वो यहाँ से ट्रंकेटेड हो जाए, राइट। लेकिन ये जो वीक है ये पॉसिबल है कि अगर यहाँ से ये जो लो बनाया है जो कि 23,200 के अराउंड का जो लो है इसके नीचे जाता है तो फिर हमें यहाँ से और ये 5th वेव की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो पॉसिबिलिटी है 5th वेव के अंदर दिस इज वेव 1, ये वेव 2, ये 3rd वेव अभी यहाँ से चल रही हो, राइट। जिसके अंदर हमने बहुत शार्प यहाँ पे डाउनफॉल भी देखा है, रिवर्सल भी आ रहा है, और अभी फिर से अभी हम एक फेज डाउन साइड का यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो इन सभी बातों का यहाँ से हमें ध्यान रखना है, लेवल्स का ध्यान रखना है। और अगर आप देखो यहाँ पे यूएस मार्केट को
तो फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट में भी आपको यहाँ से एक गिरावट का दौर दिखाई दिया है, राइट। ये जो गिरावट का दौर है यूएस मार्केट का, ये आखिर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यूएस का भले यहाँ से काफ़ी तेज़ी के साथ में ऊपर गया था, लेकिन अब यहाँ पे वहाँ पे भी एक हायर लेवल पे प्रेशर ही बना हुआ है, राइट। आप देख सकते हो, एक तो यहाँ पे डाउ जोन्स और दूसरा जो यहाँ पे एक बहुत फियर सेक्शन जो हमें देखने को मिला था वो था नेस्डेक के अंदर, जो कि आप देख सकते हो बहुत तेज़ी के साथ में नेस्डेक के अंदर एक अप ट्रेंड हमें पिछले कई दिनों से कंटिन्यूस देखने को मिल रहा था। इस तरीके का जब भी कभी एक्शन होता है तो बी कॉशियस, बी अलर्ट। ये जो रैली में जिसने भी यहाँ पे प्रॉफिट किया है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अब यहाँ से शार्प आ सकती है। आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे कुछ गैप्स हमें भी दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो चांसेस यहाँ पे बनते हैं कि नेस्डेक के अंदर अब थोड़ा सा वर्ड ऑफ कॉशन हमें रखना है। तो नेस्डेक अगर यहाँ से कॉशन रहता है तो हमारे मार्केट पे भी या फिर उसका इफेक्ट हमारे आईटी सेक्टर पे भी देखने को मिलेगा। ऑलरेडी अपना आईटी सेक्टर एक डाउन फेज में दिख रहा है, यहाँ से थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिल सकती है, बट नॉट टू मच। नेस्डेक अपने ऑल टाइम हाई पे है, जबकि अपना आईटी इंडेक्स वो अपने एक लोएस्ट पॉइंट पे है, काफ़ी बड़ी गिरावट ऑलरेडी दिखा चुका है। तो अब यहाँ से क्या हमारे आईटी सेक्टर में और गिरावट नहीं हो सकती? हो सकती है, बट एज कम्पेयर टू नेस्डेक इतनी बड़ी गिरावट हमें यहाँ पे देखने को ना मिलेगी, राइट, क्योंकि इसके अंदर रिकवरी ऑलरेडी नहीं हुई है, राइट। तो गिरावट इसके अंदर आएगी, बट ऐसी कोई ज़्यादा गिरावट हमें यहाँ से देखने को नहीं मिलेगी। तो प्रेशर हमें हमारे मार्केट्स में यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलने वाला है, इस वीक तो ज़रूर ही देखने को मिलने वाला है, राइट। बात करें यहाँ पे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो प्राइस एक्शन है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, जहाँ पे फॉलिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, रिवर्सल भी काफ़ी शार्प यहाँ से हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका ब्रेक डाउन करने पे बैंक निफ्टी भी आप यहाँ से देख सकते हो कि और नीचे के लेवल्स हमें यहाँ से दिखा सकते हैं, यानी कि एक डाउन साइड का वेव इसके अंदर भी हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। और नीचे के लेवल्स आप यहाँ से फिबोनाची टूल लगा के निकाल सकते हो कि ये डाउन साइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट अगर रिवर्सल आता है तो दैट मीन्स अब यहाँ से 1 to 3 का फॉर्मेशंस स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ मोटा मोटा एक एनालिसिस है अपने इस इंडाइसेस को लेकर के। अब हम लोग बात करें कमोडिटी की, तो देखिए ब्रेंट क्रूड ऑयल यहाँ से एक क्रिटिकल पॉइंट पे है, अप ट्रेंड राइजिंग है, आप पुशिंग टू अप ट्रेंड देखिए इसको, $110 के ऊपर क्रूड ऑयल दिख रहा है, राइट। क्रूड ऑयल यहाँ से ब्रेकआउट अगर करता है 115 के ऊपर जाता है तो 120 और इसके ऊपर भी क्रूड ऑयल हमें जाते हुए दिख सकता है। जिस तरीके का ये प्राइस एक्शन है, क्रूड ऑयल यहाँ से क्रिटिकल लेवल्स को ही यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, और जिसका बढ़ना हमारे मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सिमिलरली नेचुरल गैस के अंदर भी अब यहाँ से हमें ऊपर के लेवल दिखाई देने वाले हैं, नेचुरल गैस के अंदर भी यहाँ से प्राइस बढ़ने वाले हैं, राइट। जिस तरीके का चार्ट है, जिस तरह की फॉर्मेशंस हमें यहाँ से देखने को मिल रही है, तो आने वाले दिनों में नेचुरल गैस हमें 300 प्लस के लेवल्स भी बहुत जल्द दिखाने वाला है। बात करें यहाँ सिल्वर की, यस, जिसका सबको इंतज़ार है। देखिए सिल्वर के अंदर एक अप ट्रेंड आया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो अपने लास्ट की वीडियोस में मैंने बताया भी था कि सिल्वर यहाँ से 2,80,000 और 3 लाख के लेवल दिखाने को तैयार है। लेवल्स आ चुके हैं, वहाँ से शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, राइट। नीचे डाउन साइड पे सपोर्ट है, बिल्कुल है, राइट। लेकिन क्या दोबारा से सिल्वर और नीचे के लेवल दिखा सकता है? ये डिपेंड करता है कि सिल्वर अगर ये जो लेवल है जो कि 264 का लेवल है, 263, इसके नीचे जाएगा तो सिल्वर फिर से यहाँ से आपको और 15 से 20,000 पॉइंट और डाउन साइड दिखाई देगा। बट जब तक 263 के ऊपर है, सिल्वर यहाँ से 260 से लेके 275 प्लस 280 तक के लेवल्स के बीच में ट्रेवल करते हुए दिखाई देगा। यानी सिल्वर के अंदर एक बढ़िया बाउंस आया है, अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई, और सिल्वर यहाँ से एक साइडवेज फेस दिखा सकता है,
एक्सेप्ट 263 के ऊपर जब तक ये हमें दिखाई दे रहा है। सेम ऐसे ही गोल्ड है, गोल्ड के अंदर भी एक शार्प हमें यहाँ से एक अप ट्रेंड दिखाई दिया, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, चांसेस दिख रहे हैं गोल्ड के अंदर भी कि यहाँ से गोल्ड और थोड़ा बहुत यहाँ से नीचे आ सकता है, राइट। लेकिन जब तक 250 के ऊपर है तो सेम सिमिलरिटी यहाँ पे आपको गोल्ड के अंदर भी दिखाई देगी। तो गोल्ड, सिल्वर, इन दोनों कमोडिटी के अंदर हम लोग अभी भी स्ट्रक्चरली अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग आई है, गिरावट आई है, राइट। और लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी स्लाइटली अप ट्रेंड की तरफ ही दिख रहा है। स्पेशली गोल्ड की साइड तो ज़्यादा ही दिख रहा है, जहाँ पे भले प्रॉफिट बुकिंग आई है, राइट, लेकिन गोल्ड के अंदर ज़्यादा हम लोग और इससे ज़्यादा गिरावट शायद ना देखें। 254 के नीचे आएगा तो ही इसके अंदर फिर हम लोग यहाँ पे डाउन साइड देखेंगे। अदरवाइज गोल्ड अभी तक फिलहाल जो दिख रहा है चार्ट वो एक अच्छी खासी पोजीशन पे यहाँ सेटल्ड है। बात करें यहाँ पे डॉलर इंडेक्स की, तो देखिए डॉलर इंडेक्स इज इंचिंग अप। पहला क्रूड ऑयल, दूसरा डॉलर इंडेक्स, ये दोनों अगर राइजिंग ट्रेंड में है तो ये हमारे मार्केट के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। हमारे ही नहीं, दुनिया भर के मार्केट्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। देखिए यहाँ पे बात करें USD INR की, तो भैया 96 को टच कर चुका है। इट इज इंचिंग टुवर्ड दी राइट नाउ 98 to 100, चूँकि बिल्कुल भी एक अच्छी न्यूज़ नहीं है अपने मार्केट्स के लिए भी। ये शो कर रहा है कि मार्केट से या फिर हमारे इकोनॉमी से जो FIIs का जो पैसा है या फिर जो करेंसी है, जो डॉलर है, वो यहाँ से कंटिन्यूस एग्जिट ले रहा है, राइट। तो ये जो एनालिसिस है, इसे पता यही चलता है कि भैया आने वाले दिनों में थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना चाहिए, राइट। तो मंडे को हमें क्या करना है, मंडे को मार्केट शायद हमें या तो सेम लेवल पे स्लाइटली थोड़ा बहुत अप एंड डाउन या फिर एक गैप डाउन के रूप में हमें शायद देखने को मिल सकता है। तो मार्केट जैसे कि लास्ट वीक तक हमारा एनालिसिस था कि 23,800 के ऊपर बाय द डिप था, 23,800 के नीचे है सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, राइट। तो जब तक ये इस लेवल के नीचे है हमें इन लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए, राइट, कि एक्शन हमें बहुत सोच समझ के ही लेना है। तो आई होप इस एनालिसिस से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अब हमारा अप्रोच किस तरीके से यहाँ से हमें रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए थैंक यू।